लाखों रुपए लग गए। 1000, 2000, 10,000, 20,000 से इलाज स्टार्ट हुआ, महीने का 25-25, 30,000 का इलाज। सोचो इलाज कैसे हुआ होगा। ठीक है, परिवार सक्षम था, बहुत मदद करी सबने, हार नहीं मानी। ये बीमारी मार नहीं सकती है, ये बीमारी सोराइटिस मार नहीं सकती है, पर इसका इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं साइंस में इसका। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, हिमानी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से दवा मंगवा ली थी। 6 महीने में तो दवाई आई थी वहां से, पर दोबारा मिल ही नहीं पाई। इलाज, सभी इलाज से आराम होता था, ऐसा नहीं कि आराम नहीं होता था, आराम होता था महीने 2 महीने, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू। बढ़ते 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 कहानी बेड तक पहुंच गई, बेड तक पहुंच गई। नाखून नहीं बचे, सिर के बाल नहीं बचे, चलने फिरने के लिए हिम्मत ही नहीं बचे, पर हार नहीं मानी थी, जो होगा देखा जाएगा। वेन में डाल के इस स्थिति में इंदौर लेके बॉम्बे हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि सेवा करो, ले जाओ इसको, कुछ भी नहीं बचा। सोचो क्या हुआ होगा, घर वालों पे क्या बीती होगी। आप केवल फोटो देख के सोच रहे हो कि यार कैसे मेरे साथ ये बीता है। 1 साल कमरे के अंदर रहा हूं मैं, 1 साल। एक जगह ऐसी लगी थी कि 3 महीने तक मैं पूरे अंधेरे में रहा, लाइट भी चालू नहीं करी। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर एक दिन देखो, घनी अंधेरी अगर रात है ना तो उजाला बहुत अच्छा होता है। फिर एक दिन मेरे मित्र का फोन आया, राकेश जी बजा कहाँ है, खड़े हो जाओ भाई, जगह पर खड़े हो जाओ, आ जाओ सर ऊपर। ये मेरे मित्र हैं, मेरे से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, केवल हर बार फोन पे पूछते रहते थे क्या चल रहा है। बस सर पड़े हैं, बेड पे हैं, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ नहीं, जूस चल रहा है, नारियल पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, बस कुछ भी नहीं, खाना खा नहीं सकते। इन्होंने किसी का स्टेटस देखा मोबाइल पे, सोराइटिस का स्टेटस लगा हुआ था। इन्होंने पूछा, फोन लगा के क्या होगा, ये पानी से कोई ठीक हो सकता है क्या। सामने वाला ने बोला यस हो भी सकता है, गारंटी तो नहीं है। ये जबरदस्ती पीछे पड़ गए, जबकि मेरी स्थिति उस समय यह थी कि आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, 10 फीट कोई दूर है तो मैं पहचान भी नहीं पाता था, हाथ नहीं हिल पाता, पाँव नहीं हिल पाता, आर्थराइटिस तक हो गया था, हाथ पाँव सब जाम हो गए थे। राकेश जी जबरदस्ती पीछे पड़े कि कई 2-3 लाख रुपए की मशीन आती है, उसके पानी से ठीक हो जाओगे। मैंने इनको गाली दी कि राकेश भैया ये हो नहीं सकता है, 20-22 लाख रुपए लगाने के बाद डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा है, अब ऐसी स्थिति में पानी भी काम नहीं करेगा और पानी से ठीक नहीं होते हैं। आपकी भी सोच यही होगी, मेरी भी सोच यही थी, मेरी फैमिली की भी सोच यही थी कि पानी से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन राकेश जैसे जिद्दी घर चले आए सुबह 8 बजे, इन्होंने मेरी फैमिली को डेमो दिखाया। अभी रितेश सर ने बात करी थी मूंग की दाल की, मैं मूंग की दाल का पानी बहुत ज्यादा पीता था, मूंग की दाल खाता था। एक केमिकल जाता है दवाई गोली के रूप में, एक केमिकल जाता है सब्जी भाजी के रूप में। रेगुलर खा रहे थे, रेगुलर पी रहे थे। उस समय जब डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया और मूंग की दाल का जहर निकाल के दिखाया गया तो घर वाले हैरान हो गए कि आप क्या खिला रहे हैं, हम खुद गला घोट रहे हैं घर वालों का, ये कैसे जिएगा, इसको केमिकल तो रोज खिला रहे हैं। वहां से उम्मीद जगी, वहां से डिसीजन लिया फैमिली ने। राकेश भैया ने एक बात बोली थी कि जब ताला नहीं खुल रहा और एक गुच्छे में 20-25 चाबी हो तो आखिरी चाबी तक इंतजार करना चाहिए, कौन सी चाबी कब लग जाए पता नहीं और खुल जाएगा ताला। तो चाबी मिली कैंगन के रूप में और वो चाबी लग गई। धीरे 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 सुनील यादव खड़ा हुआ, 3 महीने 6 महीने 9 महीने बीतते गए और नया जीवन फिर 9 महीने बाद मिल गया।
और इसी जल ने जीवन दिया है। और आज मैं आपके सामने 2 साल 3 महीने बाद यहाँ भी खड़ा हूँ। साला एक फुंसी भी नहीं बची, कैसे ठीक नहीं होगा? हार गया, वहां पानी जीत गया। इस पानी के नहाने से, इस पानी के स्प्रे करने से, इस पानी का रेगुलर यूज करने से धीरे 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 अगर मैं खड़ा हो सकता हूं तो आपके परिवार में तो ऐसा नहीं होगा। भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ये कोई छोटी बातें नहीं दोस्त। यहाँ हर 15 मिनट में तेल लगाना पड़ता था, तेल खोपरे का। नहीं लगाओगे तो खून आने लग जाता था। करवट लेना मुश्किल था, हाथ हिलाना मुश्किल था, खाना खाना मुश्किल था, सोना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। लेकिन आज इसने जीवन दिया है। लोग बोलते हैं बीमार हो जाओ तो नदी किनारे हवा पानी बदल दो, नदी किनारे चले जाओ। तो क्या जा सकते हैं नदी किनारे? कितने दिन? 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना नहीं जा सकते। जीवन भर वहीं रहना है। नाखून सारे निकल गए थे, नाखून सारे नए आ गए, बाल सब नए आ गए। जो वेट की स्थिति थी, ये 38 किलो वेट था उस समय, 38 किलो। आज 55 किलो वेट है। हमारा शरीर किससे बना है? हवा पानी भोजन। तो पानी बदला तो भोजन भी बदल गया। केमिकल फ्री भोजन खा रहे हैं, केमिकल फ्री पानी पी रहे हैं, और हवा का प्रकृति है ही से गांव में रहते हैं, जो मिल रहा सब अच्छा मिल रहा है। तो आज मैं भी स्वस्थ हूं, लेकिन मेरे परिवार में 16 सदस्य है। मेरे परिवार ने एक डिसीजन लिया, मात्र 3 लाख रुपए लगे, लेकिन ये शरीर, इसकी क्या वैल्यू? करोड़ों की। मेरे परिवार का एक डिसीजन मेरे को नई जिंदगी दी, और आज मैं भी तन मन धन से यही कारवा आगे बढ़ा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, और मेरे माध्यम से भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच पा रहा है। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं जितने लोगों के परिवार में पहुंचा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ही रहेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान इस टीम ओकिनावा के माहौल का है। रेगुलर सुबह 7 बजे जूम मीटिंग होती है। उस जूम मीटिंग के माध्यम से, मनोज सर के माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से मैं माहौल से भी ठीक हो पाया।